Hello, welcome to Abhigyan Gurukul. Myself Abhir Chatterjee, your chemistry tutor from Abhigyan Gurukul, and today I am going to continue the lecture on ionic equilibrium. This is our third lecture on ionic equilibrium. So today we are going to discuss about pH, pH of solution. So pH जनरली होता क्या है? pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. अब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या? कोई भी कंपाउंड जब सॉल्यूशन में आयनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, तो अगर वो H प्लस देगा, अगर वो OH माइनस देगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को पीएच कहा जाता है. ठीक है, पीएच कैसे डिटरमाइन करते हैं, पीएच कैसे निकालते हैं, वो हम लोग सीखेंगे आज. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं उम्मीद कर रहा हूँगा कि आप हमारे वीडियोस देख रहे होंगे एंड हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा जो लेक्चर है प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर रखा है हमारे चैनल पे. प्लीज़ विजिट आवर चैनल अभिज्ञान गुरुकुल. देयर you can find those lecture. Let's start. So pH क्या होता है? pH जनरली होता क्या है? pH का जो जनरल डेफिनेशन है हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन. ये जो होता है पीएच जो होता है ये होता है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन. ठीक है, ये चीज होता है पीएच का फॉर्मूला. ये होता है पीएच का फॉर्मूला. इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H3O पॉजिटिव. इसका कंसंट्रेशन भी दे सकते हैं हम लोग. ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब हम लोग क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम. कंसंट्रेशन के टर्म्स में, कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन में कितना होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन में कितना होगा. ठीक है, वो पीएच बताता है. ठीक है, उस चीज को पीएच बताता है. अगर आपको वर्ड्स में लिखना है तो आप इधर से लिख सकते हो, पीएच is defined as pH is defined as the negative logarithm of H plus ions, हाइड्रोजन आयंस. ठीक है, या तो उसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं और हाइड्रोनियम आयंस इन अ सॉल्यूशन. नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयंस और हाइड्रोनियम आयंस इन अ सॉल्यूशन. ठीक है, ये बात क्लियर है पीएच क्या होता है. अब पीएच जो हम लोग इसमें से निकालेंगे, जैसे हमने किसी सॉल्यूशन का पीएच निकाला, मान लीजिए 10⁻³ मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है. मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है मतलब हम लोग N/V के टर्म्स में ही बात करेंगे, मतलब हम लोग N/V के टर्म्स में बात करेंगे. अगर ये मोलर कंसंट्रेशन दिया है तो N/V के टर्म्स में बात करेंगे. अगर इसके जगह पे नॉर्मैलिटी दिया होता, मतलब 10⁻³ नॉर्मल सॉल्यूशन होता, तो मैं कैसे निकालता पीएच. वो सारी जो बातें हैं आज के लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे. आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे कि कैसे
पीएच निकाला जाता है। ये जो होता है ये फॉर्मूला है पीएच का, ये फॉर्मूला है पीएच का, ठीक है। तो इधर तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो चार क्वेश्चन करते हैं तो पता चलेगा पीएच कैसे निकाला जाता है, बराबर। लेट्स गो फॉर द सो ये आपके सामने दे रखा है मैंने क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस करने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए पीएच के बारे में, ठीक है। इससे पहले कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए पीएच के बारे में, जो कि हम लोग पीएच जो है, पीएच जो है H2O का, ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर है। अब मैं इसका पीएच क्या बोलूंगा, पीएच 7 होता है। वाटर का पीएच जो होता है वो 7 होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। अब ऐसा क्यों, न्यूट्रल क्यों, वाटर ही न्यूट्रल क्यों आया, ठीक है। इस बात पे चर्चा करते हैं कि वाटर का जो पीएच है वो 7 क्यों है और न्यूट्रल क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके पहले लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में जैसे मैंने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आपको समझाया था। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इक्वल टू H+ की कंसंट्रेशन एंड OH- की कंसंट्रेशन, ठीक है। दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसमें ये KW की वैल्यू कितनी होती थी, 10⁻⁻14 होती थी। और KW होता क्या था, KH2O का स्क्वायर, जो कहाँ से आया था, ये जो चीज है ये कहाँ से आई थी, ये आपको दिख रहा है, ये जो चीज है ये कहाँ से आई थी, ये आई थी ऑटोप्रोटोलाइसिस से। हम लोगों ने जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाला था, ये कैसे निकाला था, ऑटो प्रोटोलाइसिस से, ऑटो प्रोटोलाइसिस से हमने आयनिक प्रोडक्ट निकाला था। दिस इज आवर आयनिक प्रोडक्ट, दिस इज आवर आयनिक प्रोडक्ट, ओके। हाँ, ये माइक चालू है ना, ओके ओके, हेलो, दिस इज आवर आयनिक प्रोडक्ट, ओके। सो इसका जो वैल्यू होता है ये 10⁻⁻14, जो कि H+ एंड OH- के इक्वल होता है। इसको हम लोग H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इसके इक्वल भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही बात है। अब मैं अगर H+ का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल टू कर दूं OH- के कंसंट्रेशन से कोई एक सॉल्यूशन में, ठीक है, लेट्स सम सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें H+ एंड OH- तो देता हूं, बहुत ऑक्यूपाई हो गया है, नए पेज में करते हैं, ठीक है। वापस से बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास आयनिक प्रोडक्ट है, मेरे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, मेरे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है KW इक्वल टू H+ की कंसंट्रेशन एंड OH- की कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं एंड OH नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। एंड मैं पहला कंडीशन लेता हूँ जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाने का कंडीशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाने का कंडीशन लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन बना रहा हूँ, न्यूट्रल सॉल्यूशन बना रहा हूँ तो उसमें H+, ये तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ही है ना,
अगर मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन बना रहा हूँ जिसमें H प्लस एंड OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन के अंदर वो इक्वल होगा, OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा वो इक्वल होगा। सो सपोज H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो KW इक्वल टू H प्लस OH माइनस, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं इन दोनों को लेट दिस बी x ले सकता हूँ। सो KW इक्वल टू हो जाएगा x इंटू एक्स, एंड ये KW का जो वैल्यू है ये हो जाएगा x स्क्वायर, एंड x इक्वल टू हो जाएगा KW अंडर रूट। अब KW का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू KW का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -14, ठीक है। अगर ये आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है, x इक्वल टू अंडर रूट 10 टू द पावर -14 है। अब 10 टू द पावर -14 रूट का क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -14 ब्रैकेट में ये हाफ, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब ये डिवाइड में आ जाएगा इसके, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -7। अब x की वैल्यू है 10 टू द पावर -7। x क्या है हमारा, x मे बी H प्लस एंड मे बी OH माइनस, ठीक है, H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। ये हमारा निकला कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब इसको मैं अगर pH में पुट करूं, इसको मैं pH में पुट करूं, pH का क्या फॉर्मूला था, pH का फॉर्मूला ये था माइनस लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन, माइनस लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन, बराबर। अब मैं pH के फॉर्मूले में ये पुट करूंगा, pH इक्वल टू हो जाएगा इधर H प्लस का जो कंसंट्रेशन है उसकी जगह पे मैं 10 टू द पावर -7 रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 H प्लस के कंसंट्रेशन में 10 टू द पावर -7। 10 टू द पावर -7 जैसे रखूंगा, आपको पता है ये जो एक्सपोनेंट इसमें जो पावर में होता है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये बाहर आ जाता है, तो ये -7 है और इधर माइनस लॉगरिथम है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो pH इक्वल टू हो जाएगा 7 और लॉग बेस 10 टू द पावर, लॉग बेस 10 इंटू 10 कितना होता है, लॉग बेस 10 इंटू 10 1 हो जाता है, तो pH कितना हो जाएगा 7। सो इसके लिए हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH होता है वो 7 होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH होता है वो 7 होता है। आपको ये वाली चीज पता चली, ठीक है। ये जो चीज है ये एट 298 केल्विन बात चल रही है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस पे बात चल रही है। pH जो है वो डिपेंड करता है किस पे, pH डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है pH जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये वाली चीज क्लियर है कि pH 7 को हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, ठीक है, pH 7 को हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, क्लियर है, नोट कर लेना इसको, नेक्स्ट वी विल गो फर्दर देन, ठीक है। अब मैं दूसरा कंडीशन लूंगा, दूसरा कंडीशन में जाने से पहले, ठीक है, आपको पता है 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर -6 में कौन बड़ा होता है, 10 टू द पावर -7 एंड 10 टू द पावर -6 में बड़ा कौन होगा, 10 टू द पावर -6 बड़ा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा। तो अगर हम लोग इसका pH निकालेंगे, ये मान लीजिए मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ, मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो 10 टू द पावर -7 जो है उसमें उसका pH कैसा निकलेगा, माइनस लॉगरिदम ऑफ 10 टू द पावर -7, और ये हो जाएगा pH हो जाएगा इसका 7 और मैं इसका अगर pH निकालूं तो pH इसका हो जाएगा 6, ठीक है, 6 हो जाएगा, बराबर। ये वाला जो पॉइंट है ये दिमाग में रखना, ठीक है। हम लोग अगर pH मोलर कंसंट्रेशन हम लोग अगर एक्सपोनेंट मतलब पावर में अगर घटता है, मतलब पावर में अगर जो वैल्यू है वो घटेगा, पावर में अगर जो वैल्यू है वो घटेगा मतलब वो बढ़ रहा है मतलब एसिडिटी बढ़ रही है,
ठीक है, ये करने पे समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला चीज मैं अभी मिटा देता हूँ, ये दिमाग में रखना बराबर। पीएच स्केल पे ये यूज होगा। ठीक है ना। सेकंड कंडीशन मेरा क्या है? सेकंड कंडीशन अगर मैं लूं, सेकंड कंडीशन में लेता हूं मैं एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा हूं, एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा हूं। एसिडिक सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मेरा H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो OH माइनस के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा। H प्लस का कंसंट्रेशन जो है वो OH माइनस के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा। ठीक है, H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा। और मुझे पता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से Kw जो है, अगर मैं वाटर की बात करूं, Kw जो है H प्लस एंड OH माइनस, ये होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए मुझे H प्लस जो है OH माइनस के इक्वल होगा, ये H प्लस जो होगा ये OH माइनस के इक्वल होगा बराबर। अगर मेरा H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितने से ज्यादा है? कितने से ज्यादा होगा? 10 टू द पावर माइनस 7 से ज्यादा होगा। अभी हमने निकाला था जो मिडल वैल्यू है वो 10 टू द पावर माइनस 7 है। ठीक है, तो H प्लस अगर मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है, मतलब मेरा ये न्यूट्रल कंडीशन है, ये मेरा न्यूट्रल कंडीशन है। अगर मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है तो मेरा H प्लस का कंसंट्रेशन किससे बड़ा होगा? ये तो मोलर कंसंट्रेशन है ना, ये मोलर कंसंट्रेशन है। अगर मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 से ही ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब OH माइनस से ज्यादा होगा या तो 7 से ज्यादा होगा, 10 टू द पावर माइनस 7 से ज्यादा होगा, इतना पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। H प्लस का कंसंट्रेशन या तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन मेरा इससे बड़ा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 टू द पावर माइनस 6 इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 7 एंड 10 टू द पावर माइनस 5 इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 6। वापस से 10 to the power minus 6 is greater than 10 to the power minus 5 is greater than 10 to the power minus 4 is greater than 10 to the power minus 3 is greater than 10 to the power minus 2 is greater than 10 to the power minus 1। ठीक है, तो ये मेरा जो है ये मोलर कंसंट्रेशन है, दीज आर मोलर कंसंट्रेशंस। ठीक है, अगर इसका मैं पीएच निकालूं तो पीएच क्या होता है? पीएच होता है माइनस लॉगरिदम लॉग बेस 10 H प्लस आयंस, और H प्लस आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? 10 टू द पावर माइनस 6 आगे आ जाएगा तो पीएच हो जाएगा 6। तो पीएच इसके कैसे निकलेंगे? पीएच इसके कैसे निकलेंगे? मोलर कंसंट्रेशन के पीएच इसका कितना निकलेगा? 6, इसका कितना निकलेगा? 5, इसका कितना निकलेगा? 4, इसका कितना निकलेगा? 3, इसका कितना निकलेगा? 2, इसका कितना निकलेगा? 1। ठीक है, तो ये पीएच आ रहा है मेरा 654,321। ठीक है, मतलब पीएच जो है वो अगर मोलर कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट में, मोलर कंसंट्रेशन के पावर में अगर ये जो चीज है बढ़ रही है, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस, इसमें उल्टा हो गया क्या? ओके, एक चीज उल्टा हो गया, ये 10 टू द पावर माइनस ऐसा होगा। ठीक है, ये 10 टू द पावर माइनस 6 इज स्मॉलर देन 10 टू द पावर माइनस 5, इट इज स्मॉलर देन 10 टू द पावर माइनस 4। तो ऊपर पावर में अगर घट रहा है इसका मतलब क्या है? ऊपर पावर में अगर नेगेटिव वैल्यू घट रहा है इसका मतलब ये जो वैल्यू है मोलर कंसंट्रेशन ये ज्यादा है। तो पीएच स्केल में, जो पीएच स्केल हम लोग बनाते हैं उसमें वैल्यू घटती जाती है ग्रेजुअली, उसमें वैल्यू जो है वो घटती जाती है ग्रेजुअली। सिंपली देख ले, जैसे मैं मोलर कंसंट्रेशन ले रहा हूँ, मोलर कंसंट्रेशन जैसे ले रहा हूँ मैं 10 टू द पावर माइनस 7, दिस इज न्यूट्रल, 10 टू द पावर माइनस 6, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 4, 10 to the power minus
-3 तो 1। ठीक है, तो pH स्केल इसका कैसा निकलेगा? pH स्केल इसका कैसा निकलेगा? इसका 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, तो pH जो है अब ये बड़े हैं, मोलर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है ग्रेजुअली एक्सपोनेंट में माइनस की वैल्यू घट रही है, मतलब बढ़ रहा है। सो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमारी पीएच की जो वैल्यू है, अगर पीएच की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा है, वो सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर हो जाता है, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर हो जाता है। ठीक है, इतना पता चल गया, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारा कैसा है? बेसिक कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारा जो होगा वो बेसिक कंडीशन होगा। बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन ये है कि जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा सॉल्यूशन में, एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन में। कितने से ज़्यादा हो जाएगा? मेरा जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ है, एंड OH माइनस इससे ज़्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन में। दिस इज़ माई मीडिएटर वैल्यू, दिस इज़ माई मीडियम वैल्यू। ठीक है जी, ये जो है ये न्यूट्रल वैल्यू है। ठीक है, ये जो है ये न्यूट्रल कंडीशन का मोलर कंसंट्रेशन है, न्यूट्रल कंडीशन का मोलर कंसंट्रेशन है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो 10⁻, तो मोलर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन मेरा इधर हो जाएगा कितना? 10⁻⁸ एंड 10⁻⁹, 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, 10⁻⁻12, 10⁻⁻13, एंड मुझे पता है Kw का जो वैल्यू होता है हमारे आयनिक प्रोडक्ट से वो 10⁻⁻14 होता है। सो आई विल गो अप टू 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 दिख रहा है आप लोगों को। सो इसका पीएच स्केल क्या हो जाएगा? बेसिक कंडीशन के लिए पीएच क्या हो जाएगा? 10⁻⁻7 का हो जाएगा 7। तो आफ्टर 7 इट विल बी 8 9 10 11 12 एंड 13 14। ठीक है, अप टू 14। सो पीएच अगर बढ़ता है, पीएच का जो वैल्यू है, पीएच का जो वैल्यू है अगर बढ़ता है, इट इज इंक्रीजिंग, इफ इट इज इंक्रीजिंग, then the solution will be basic in nature, then the solution will be basic in nature। ठीक है, इतना पता चल गया? हाँ ठीक है, सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। तो चलिए इस कंडीशन के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। दिस आर सम क्वेश्चंस, आप लोग पहले ट्राई कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है। अब इस क्वेश्चंस में स्ट्रॉन्ग एसिड्स का हमको पीएच निकालना है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच निकालने के लिए आप डायरेक्टली ये जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको पुट करेंगे पीएच के फॉर्मूले में, तो आपका पीएच निकल जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, कितना ज़्यादा H प्लस फर्निश कर रहा है नहीं कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl का पहले निकालते हैं, HCl का पहले निकालते हैं पीएच जो है HCl का निकालते हैं। सो 10⁻⁻2 मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है मुझे HCl का 10⁻⁻2 मोलर। तो पीएच का फॉर्मूला होता है -log⁻10 H प्लस की कंसंट्रेशन। ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन ये फॉर्मूला होता है। और HCl जो है, we know HCl is a strong acid and it will dissociate completely, so H प्लस पूरा पूरा बना देगा एंड Cl माइनस पूरा पूरा बना देगा। अब H प्लस अगर पूरा पूरा बना दे रहा है, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल ही बनेगा, NCl माइनस का भी 1 मोल बनेगा। सो इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 10⁻⁻2 मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है। सो ये भी 10⁻⁻2 मोलर हो जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो बी 10⁻⁻2 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैं अभी इस चीज को इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ। तो पीएच मेरा कितना हो जाएगा? -log⁻10 log⁻10 10⁻⁻2 10⁻⁻2। अब ये -2 जो है आगे आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड log⁻10 इंटू 10 कितना होता है? 1 हो जाता है। एंड पीएच मेरा कितना हो जाएगा? पीएच मेरा इधर से आ गया 2, पीएच मेरा जो है इधर से 2 आ गया, जो कि लेस देन है, जो कि लेस देन 7 है। मतलब मुझे पता है जो कंडीशन है एसिडिक होगा, कंडीशन जो होगा एसिडिक होगा।
एंड वी नो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो मुझे पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड ये जो क्वेश्चन है इससे प्रूव भी हो गया पीएच निकाल के। ठीक है, पीएच स्केल से आप बता सकते हो। ओके, इतना क्लियर है, आई थिंक क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू 10⁻³ मोलर कंसेंट्रेशन मुझे दे रखा है, 2 इंटू 10⁻³ मोलर HNO3। अब HNO3 जो है वी नो इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वो भी डिसोसिएट करेगा कंप्लीटली H प्लस में एंड NO3 माइनस में, H प्लस में एंड NO3 माइनस में। इज इट विजिबल? ओके, तो इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻³ मोलर दे रखा है। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो H प्लस का भी कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻³ होगा, एंड ये भी 2 इंटू 10⁻³ होगा। हमको मतलब खाली इससे है, H प्लस से है, हमको मतलब खाली H प्लस से है। तो मैं पीएच के फॉर्मूले में इसका कंसंट्रेशन डालूंगा, H प्लस का कंसंट्रेशन डाल दूंगा, तो माइनस लॉग बेस 10 2 इंटू 10⁻³ ये होता है 2 इंटू 10⁻³ अब pH इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, pH इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो लॉग बेस 10 2। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस में चला जाता है, 2 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 2 प्लस माइनस का लॉग बेस 10 टू द पावर माइनस कितना है, 3 है, 3। ओके, सो ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 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 है, एंड लॉग माइनस का लॉग 2 है तो माइनस लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 2 की वैल्यू 0.30 होती है, याद रखना ये, टू बी रिमेम्बर। ठीक है, लॉग बेस 10 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.30 होती है। ठीक है, ये याद रख लेना, क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इधर से मेरा पीएच क्या हो जाएगा, माइनस का log 2 तो माइनस का 3.30 और इधर प्लस में ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा तो 3, तो पीएच मेरा क्या हो जाएगा 3 माइनस 0.30, मतलब ये हो जाएगा पीएच कुछ हो जाएगा 2.70 विल बी माई पीएच। ठीक है, जो कि 7 से ऑब्वियसली कम है, जो कि 7 से ऑब्वियसली कम है पीएच स्केल पे, पीएच स्केल पे 7 से ऑब्वियसली कम है। तो मुझे पता है ये जो सोल्यूशन है HNO3 का, ये HNO3 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने पीएच से भी इसको प्रूफ कर दिया। तो दिस टू आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दैट इज करेक्ट। नाउ लेट्स गो फर्दर टू थर्ड वन, 10⁻⁴ मोलर H2SO4। तो एक पेज ले लेते हैं, 10⁻⁴ मोलर H2SO4। ठीक है, H2SO4 पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड है वी नो, बट ये टूटता कैसे है, 100% डिसोसिएट होगा। ठीक है, 100% डिसोसिएट होगा तो ये क्या देगा, 2 मोल्स ऑफ H प्लस देगा एंड SO4 2 माइनस देगा, SO4 2 माइनस देगा। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ H प्लस एंड SO4 2 माइनस 1 मोल। तो H प्लस का कंसंट्रेशन अब आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका पीएच जो है ये मैं 4 कर दूं, क्योंकि इधर 10⁻⁴ लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली इसको 4 नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, जो कि लेस देन 7 है। अब बोलोगे एसिड है भाई, पीएच लेस देन 7 है, 4 है, तो H2SO4 प्रूव हो गया कि भाई एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। पर ऐसा नहीं होता, कितना H प्लस फर्निश किया वो इंपॉर्टेंट है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आपको H प्लस कितना देता है वो मैटर करता है। तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ है, 4 मोलर है, तो 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर हो जाएगा, ये 10⁻⁴ मोलर हो जाएगा। नाउ दिस विल बी H प्लस की कंसंट्रेशन। अब इसको पीएच में हम लोग रखेंगे तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 2 इंटू 10⁻⁴ 2 इंटू 10⁻⁴, तो पीएच आपका इधर से हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 2 प्लस ये 4 लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट इधर, तो ये हो जाएगा पीएच आपका हो जाएगा 0.30, तो 4 माइनस 0.30
तो ये हो जाएगा 3.70। सो पीएच आपका आ गया कितना 3.70, 3.70। मतलब आपका पीएच जो है 4 नहीं है 3.70 है। ठीक है, H2SO4 जो है, बट ये जो है लेस देन 7 है, तो एसिड प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे निकालना है पीएच, पता चल गया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। 10⁻⁻² मोलर H3PO4। अब आप डायरेक्टली इसको ऐसे 10⁻⁻² मोलर H3PO4 जो है, इसको डायरेक्टली इसका पीएच जो है ये 2 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, H3PO4 जो है, H3PO4 जो है ये कैसे डिसोसिएट करेगा, H3PO4 जो है ये डिसोसिएट करेगा 3H प्लस देगा एंड PO4 3 माइनस देगा। 3H प्लस देगा एंड PO4 3 माइनस देगा। एंड ये H प्लस का कंसंट्रेशन मैं अभी निकालूंगा, तो 3 इंटू कितना दिया रखा है 10⁻², 10⁻²। दिस विल बी माई कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको अब मैं पीएच में डालूंगा। अब पीएच में डालूंगा तो क्या होगा, पीएच इक्वल टू -log⁻10 3 इंटू 10⁻², बराबर। अब पीएच जो है वो कितना आ गया, -log⁻10 3। log3 कितना होता है, log3 आपको याद रखना है, log⁻10 3 की वैल्यू जो होती है 0.47 होती है, 0.47 होती है log3 की वैल्यू। एंड प्लस इसमें 2 लिख सकता हूँ, 10⁻² है तो फिर 2 लिख सकता हूँ इधर डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा नेगेटिव माइनस का 0.47 और पॉजिटिव 2, तो पीएच हो जाएगा 2 माइनस 2.00 माइनस 0.47। 10 में 7 गया 3, 9 में 4 गया 5, इसमें 1 गया 1, 1.53। 1.53 जो है आपका पीएच आ रहा है। तो पीएच विल बी 1.53 नॉट 2, 2 नहीं आएगा, 1.53 आएगा। ठीक है, समझ गए कैसे निकालते हैं पीएच। और ये जो है ये 7 से कम है तो मैं बोल सकता हूं इट इज एन एसिडिक कंडीशन। क्लियर है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द, इसमें हमारा ये हो गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या पूछा है, फाइंड द पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड 10⁻⁸ मोलर HCl, 10⁻⁸ मोलर HCl। ठीक है, 10⁻⁸ मोलर HCl करते हैं भैया, करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है। ठीक है, कीप इन माइंड 10⁻⁸ मोलर कंसंट्रेशन है, 10⁻⁸ मोलर कंसंट्रेशन है। क्या था, एसिड क्या था, अरे पगलेट एसिड का था, वही भूल गया, एसिड ही भूल गया, HCl था। अरे कोई भी ले लो भैया, कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एसिड ही है, HCl है, कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा H प्लस में एंड Cl माइनस में। ठीक है, HCl है, कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा H प्लस में एंड Cl माइनस में, ठीक है। इसका दे रखा है मोलर कंसंट्रेशन 10⁻⁸ मोलर, तो ये भी 10⁻⁸ मोलर हो जाएगा। 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है, ये भी 10⁻⁸ मोलर हो जाएगा। मुझे इससे काम है, इसको मैं पीएच में डालूंगा, इसको मैं पीएच में डालूंगा -log⁻10, ये हो जाएगा 10⁻⁸, 10⁻⁸, 8 आगे आ जाएगा, पीएच मेरा आ जाएगा 8। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, एसिड है भाई, HCl है, पर मेरा जो पीएच है वो 8 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 7। मतलब मैंने कुछ गलती किया है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, 10⁻⁸ मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है, तो पीएच कैसे 8 आ गया भाई, पीएच कैसे 8 आ गया। आपको अगर ऐसा
कंडीशन मिले जिसमें अभी तक हम लोग जो मोलर कंसंट्रेशन ले रहे थे 10 to the power -2, 10 to the power -3, 10 to the power -4, 10 to the power -5, 10 to the power -6 अप टू दिस, करेक्ट है, एसिड बन रहा है। इसके आगे अगर चला गया 10 to the power -8 तो पीएच आपका आ जा रहा है 8, तो पीएच आपका 8 आ जा रहा है जो कि ग्रेटर देन 7 है, तो वो बेसिक कंडीशन हो गया। अब वो बेसिक कंडीशन हो गया तो मुझे तो एसिड का कंडीशन बेसिक कैसे मिल रहा है? तो आपने सॉल्यूशन में खाली एसिड का H+ ही काउंट किया, बट ऐसा भी तो हो सकता है ये जो सॉल्यूशन है HCl का, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, मतलब इसमें H+ जो है वो वाटर का भी प्रेजेंट हो सकता है, कीप इट इन माइंड, वाटर का H+ भी प्रेजेंट हो सकता है। वाटर क्या देता है? H+ देता है। वाटर क्या देता है? H+ देता है एंड OH- देता है, जिनका कंसंट्रेशन इक्वल होता है। इसकी वजह से इसका पीएच जो है 7 आता है एंड दिस इज न्यूट्रल। 7 आता है जिसकी वजह से ये न्यूट्रल है। अगर पीएच 7 है तो इसका मोलर कंसंट्रेशन 10 to the power -7 होगा। 10 to the power -7 होगा तो मुझे पीएच में ये इस जगह पे 10 to the power -8 के साथ वाटर का जो H+ इन्वॉल्व्ड है सॉल्यूशन में, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। वाटर का जो H+ है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? वाटर का जो H+ है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। साफ सुथरे पेज में करें, बहुत छिछी हो गया, ये गंदा सा पेज लग रहा है, ठीक है। pH इक्वल टू -log⁻10 10 to the power -8 plus 10 to the power -7 H+ from HCl and this will be H+ from water, ठीक है, पता चला। अब इसको सॉल्व करोगे तो pH आपका जो आएगा वो कैसा आएगा देखते हैं, चलिए। pH इक्वल टू -log⁻10। अब ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। 10 to the power -8 है, 10 to the power -7 है, इसमें से कुछ एक कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ एक कॉमन निकाल लेते हैं, कैसे? 10 to the power -8 को कॉमन निकालते हैं इसमें से। 10 to the power -8 को अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 + 10, 1 + 10 ये बचेगा। अब 1 + 10 कैसा है? आप अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 10 to the power -8 आएगा, ठीक है। एंड पावर जो है वो प्लस हो जाता है, पावर जो है वो प्लस हो जाता है, मतलब सम हो जाता है। तो अगर 10 to the power -8 को मैं, ये क्या है 10 क्या है 10 क्या है 10 क्या है 10 to the power -1, सॉरी 10 10 की पावर 1 10 यही होता है ना, ठीक है। तो 10 की पावर 1 तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? 10 to the power -8 प्लस 10 to the power 1, 10 to the power -8 और 10 to the power 1, तो ये क्या हो जाएगा? 10 to the power -8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 to the power -7। तो इस तरीके से हम लोग 10 to the power -8 को बाहर निकाल सकते हैं। 10 to the power -8 को बाहर निकालेंगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 + 10 कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। तो pH आपका क्या हो गया? pH आपका हो जाएगा -log⁻10 ब्रैकेट के अंदर 10 to the power -8 एंड इसके साथ हो जाएगा प्लस, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में ना, मल्टीप्लिकेशन में 10 to the power, अबे खाली 11 कहा 10 to the power, खाली 11 ढूंढू। pH जो है ये क्या हो जाएगा? -log⁻10 11। अब log 11 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। log 11 की वैल्यू कितनी होती है? 1.06 होता है। टू बी रिमेंबर, कीप इट इन माइंड, टू बी रिमेंबर, ठीक है। आई एम स्पीकिंग वेरी हेवी इंग्लिश, ठीक है।
log 11 की वैल्यू 1.06 होता है तो ये हो जाएगा, एंड प्लस में 10⁻⁻8 आगे आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो log 11 की वैल्यू pH इक्वल टू -1.06 प्लस 8, 8 में से 1.06 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में 6 गया, 4 बचा, इधर 9 बचा, इधर 7 बचा, 7.94 9 होगा तो ये 6 होगा ना। तो ये 8 में से 6 गया, 4 बचेगा, ये 9 में से 0 गया, 9 बचेगा, ये 9 हुआ तो ये 7 हुआ, 7 में से 1 गया, 6.94 6.94, ठीक है, 6.94 समथिंग आएगा, 6.94, ठीक है। तो आपका जो pH है, इधर से pH कितना आ गया, इसका जो pH है ये आ गया 6.94। पहले कितना आ रहा था? पहले 8 आ रहा था, जो कि ग्रेटर देन 7 है, दिस विल बी रॉन्ग। अभी कितना आ रहा है? 6.94, जो कि लेस देन 7 है, मतलब डाइल्यूटेड हो सकता है सॉल्यूशन आपका, मतलब डाइल्यूटेड हो सकता है सॉल्यूशन आपका, ठीक है। ये बात सही है, वाटर का जो H+ है उसको आपको इंक्लूड करना है, वाटर का जो सॉल्यूशन है उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है कि अगर एसिड दिख रहा है, एसिड दिख रहा है और pH कम आ रहा है, और बेस दिख रहा है pH ज्यादा आ रहा है, क्या बोल दिया, एसिड दिख रहा है pH ज्यादा आ रहा है 7 से, और बेस दिख रहा है 7 से pH कम आ रहा है, तो आपको H+ एंड OH- वाटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। H+ एंड OH- वाटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अरे रुकिए भैया, ये वाला क्वेश्चन बाकी है, HNO3 वाला, HNO3 वाला बाकी है। HNO3 कितना दिया है? 10⁻⁻6 मोलर HNO3, इधर ही कर लो। 10⁻⁻6 मोलर, pH क्या आ जाएगा? एक H+ देगा, एक H+ देगा, तो इसका जो pH है वो आ जाएगा 6, pH जो है इसका 6 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन में कैसे pH निकालते हैं पता चल गया। हम लोग अब जाते हैं, अगर हमारे पास मोलैरिटी के जगह पे, अगर हमारे पास मोलैरिटी के जगह पे नॉर्मेलिटी दे रखा हो तो क्या करेंगे? मोलैरिटी के जगह पे नॉर्मेलिटी दे रखा हो तो क्या करेंगे? तो एक फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी इक्वल टू, सॉरी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू एक्स फैक्टर, ठीक है। दिस एक्स फैक्टर इज नथिंग बस एसिडिटी, ठीक है। एक्स फैक्टर जो है वो क्या है? एसिडिटी है, ठीक है। एसिडिटी मतलब कितने H+ आयंस, H+ आयंस फर्निश, कितने H+ आयन जो है वो फर्निश हुए हैं, ये X वो बताता है, ठीक है। मोलैरिटी, अब ये जो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, एक्स फैक्टर की बात करूं, तो HNO3 जो है, HNO3 जो है उसका X जो होगा वो 1 होगा, एंड H2SO4 जो होगा उसका X जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। समझ में आ गया? 2 H+ देता है तो एक्स फैक्टर 2 हो गया, एक H देता है तो 1 हो गया एक्स फैक्टर, समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है जब भी नॉर्मल कंडीशन दे रखा हो, नॉर्मल कंडीशन दे रखा हो मतलब HNO3 आपको बोल दिया 10⁻³ मोलर है, या तो 10⁻³ नॉर्मल है, तो इसका pH तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा डायरेक्टली। इसका pH क्या आ जाएगा? इसका pH भी 3 आ जाएगा। बट अगर आपको बोल दिया H2SO4 है और उसका जो मोलर कंसंट्रेशन, सॉरी कंसंट्रेशन दे रखा है उसमें 3 नॉर्मल, 10⁻³ नॉर्मल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स फैक्टर लगाना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी कितना दे रखा है? नॉर्मेलिटी दे रखा है कितना? 10⁻² ले लेते हैं ना, 10⁻² नॉर्मल दे रखा है, नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है m×x, m×x होता है, तो नॉर्मेलिटी कितना है? -2, 10⁻² इक्वल टू m
इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, H2SO4 जो है 2H प्लस देता है एंड SO4 2 माइनस देता है। 2H प्लस दे रहा है तो एक्स फैक्टर 2 हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया तो इधर 2 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये मोलर कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10⁻²/2, 10⁻²/2, 10⁻²/2। अब 10⁻²/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू 10⁻²। ठीक है, हाफ इंटू 10⁻²। अब ये 2/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻1। तो आपका पीएच जो है H2SO4 के लिए कितना आ जाएगा, पीएच आ जाएगा H2SO4 के लिए 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नॉर्मेलिटी जो है वो दिया रहेगा तो आपको एक्स फैक्टर का काम लेना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी अगर दे रखा हो मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे तो आपको एक्स फैक्टर का काम लेना पड़ेगा। ये छोटा सा कंसेप्ट था पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नॉर्मल जैसे दे रखा होता है, जैसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में 0.001 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ HNO3 दे रखा है, या तो HCl दे रखा है, या तो H2SO4 दे रखा है, या तो H3PO4 दे रखा है, कोई भी एसिड दे रखा हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3 हो जाएगा। इतना नॉर्मल है, इतना नॉर्मल कंडीशन दे रखा है। ठीक है, 10⁻³ नॉर्मल कंडीशन दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ इक्वल टू m। अगर इसके लिए बात करें या तो इसके लिए बात करते हैं, H3PO4 के लिए बात करते हैं तो H3PO4 जो है ये 3H प्लस एंड PO4 3 माइनस इतना देता है। ठीक है, PO4 3 माइनस इतना देता है तो ये 3 हो जाएगा। तो m मोलर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, -3/3 मोलर कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा, बराबर। मोलर कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा तो भी इसका जो pH है, 10⁻⁻1 ये हो जाएगा। pH क्या, pH 1 ही हो जाएगा इसका भी pH 1 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, समझ में आया। ये कंसेप्ट क्लियर है आपका, ये कंसेप्ट क्लियर है pH वाला। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पूरा pH का जो फंडा है पूरा फंडा क्लियर कर देंगे भैया, pH का पूरा फंडा क्लियर कर देंगे क्वेश्चन करवा के। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, एक वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है HA जो कि डिसोसिएट कर रहा है H प्लस में एंड A माइनस में। ये 1 मोल है तो 1 ही मोल बना रहा है, ये 1 मोल है तो 1 ही मोल बना रहा है और दे रखा है 8 मोलर कंसंट्रेशन है, 8 मोलर कंसंट्रेशन है, बराबर। इसमें हमको Ka भी दे रखा है, इसके हमको Ka भी दे रखा है 2 × 10⁻⁸ Ka दे रखा है। तो मुझे अल्फा का यूज करना पड़ेगा, अल्फा का यूज करना पड़ेगा। क्यों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते थे, 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 1 माइनस अल्फा हो जाता। अगर 8 मोल से 1 मोल बन रहा है तो कितना हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन है ये, इनिशियल कंसंट्रेशन है ये, बराबर। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा 8 - 8 अल्फा, 8 - 8 अल्फा। इसका कितना बन रहा है, 8 अल्फा बन रहा है, इसका भी 8 अल्फा बन रहा है। ठीक है, 8 - 8 अल्फा, इसका भी 8 अल्फा बन रहा है, बराबर। और के दे रखा है हमको। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका कंसंट्रेशन, 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा अपॉन 8 - 8 अल्फा। ये हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन, इतना हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनोसेशन कांस्टेंट इतना हो जाएगा एसिड का, बराबर। इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 कॉमन निकाल सकते हैं, 8 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 8 1 माइनस अल्फा। ये हो जाएगा, 1 8 से 1 8 कट जाएगा, इधर बचेगा क्या, 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इतना बच जाएगा। 8 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। अब इसमें जो अल्फा है वो, ये जो अल्फा है ये बहुत ज़्यादा छोटा है तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकता हूँ, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान लूंगा। ठीक है, तो के मेरा क्या आ जाएगा, के मेरा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा K/8,
अल्फा k/8 अंडर रूट इक्वल टू अल्फा। लेट मी क्रॉस चेक करते हैं स्टूडेंट। हाँ ठीक है, के बाई ये मेरा अल्फा जो आया, ये अल्फा आया। अब के की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 2 इंटू 10⁻², तो अल्फा आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 10⁻8 अपॉन 8, ये हो जाएगा 1/4, 1/4, 2 1 2 4 2 4 8, ठीक है 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 अंडर रूट 1/4 कितना होता है, 1/2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये मेरी अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 10⁻⁻4, अल्फा की वैल्यू इतनी आ गई। अब मेरा जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो कितना है, 8 अल्फा है। H प्लस का कंसंट्रेशन मेरे पास कितना है, 8 अल्फा दे रखा है, 8 अल्फा है। तो 8 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 1/2 इंटू 10⁻⁻4, तो 2 4 जार, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना निकला मेरे पास, 4 इंटू 10⁻⁻4। H प्लस का कंसंट्रेशन मेरे पास 4 इंटू 10⁻⁻4 निकला, प्लस मेरे पास कितना निकला 4 इंटू 10⁻⁻4। कंसंट्रेशन इतना है। पीएच अब मैं निकाल सकता हूँ इसमें से, पीएच के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तो माइनस लॉगरिदम लॉग बेस 10 इसका कंसंट्रेशन 4 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 4। लॉग 4 की वैल्यू लॉग 4 की वैल्यू याद नहीं है तो प्लस 4। लॉग 4 की वैल्यू याद नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, पी एच इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो 2 आगे आ जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा माइनस का 2 इंटू ये हो जाएगा log 2 0.30 और प्लस 4, ठीक है। pH इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने में इसका जो वैल्यू है वो आ रहा है, ये 0.2, ये हो जाएगा माइनस का 0.6 प्लस 4, माइनस का 0.6 में से जाएगा तो 3.4 बचेगा। तो pH आपका इधर से क्या आ रहा है, 3.4। pH जो आ रहा है वो 3.4 आ रहा है, विच इज लेस देन 7, मतलब एसिडिक कंडीशन है। तो ये जो एसिड है मेरे पास, फाइंड पीएच ही फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो इसका पीएच कितना आया, 3.4 आया, ठीक है। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। तो इसमें जो है अल्फा मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में अल्फा निकालना सिखाया था। अल्फा इक्वल टू अंडर रूट k/c होता है, बराबर। एंड अल्फा इक्वल टू अंडर रूट v, ये भी होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली, ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से बताए थे हम लोगों ने, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और मोनोबेसिक एसिड और उसके लिए यूज होता है। तो आप डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकते थे अल्फा निकालने के लिए, और विथ प्रोसीजर भी जा सकते थे, ठीक है। क्लियर है, बराबर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट कर लेना ये, ओके। इसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, फाइंड द पीएच ऑफ 0.002 नॉर्मल एसिटिक एसिड इफ इट इज 2% आयोनाइज्ड, ठीक है। 2% आयोनाइज्ड बोला है, ठीक है। 0.002 नॉर्मल, 0.002 नॉर्मल दे रखा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁰ माइनस 3 नॉर्मल। कंसंट्रेशन दे रखा है, ये कंसंट्रेशन दे रखा है। अब मोलैरिटी दे रखी है, नॉर्मलिटी दे रखी है मेरे पास, तो मुझे मोलैरिटी पे जाना पड़ेगा। मोलैरिटी पे जाने के लिए मैं एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करूंगा। CH3COOH है, वीक एसिड है पर डिसोसिएट करेगा। CH3COO माइनस
एसिटेट आयन एंड H प्लस में, H प्लस में, ठीक है, H प्लस में एक ही H प्लस है। तो मैं अगर N इक्वल टू M इंटू एक्स करूँ तो एक्स फैक्टर कितना है, एक्स फैक्टर मेरे पास एक है एंड M कितना है, M निकालना है मुझे, एंड N कितना है, N मेरे पास दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ तो मोलैरिटी मेरे पास, मोलर कंसंट्रेशन मेरे पास 2 इंटू 10⁻³ आ गया, H प्लस का मोलर कंसंट्रेशन आ गया, H प्लस का मोलर कंसंट्रेशन आ गया। और बोला है 2% आयनाइज किया है, 2% अगर आयनाइज किया होगा, 2% आयनाइज किया होगा तो 2% कितना हो जाएगा, 2/100 हो जाएगा। 2/100 मतलब मोलैरिटी इसका हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, 0.02 है ना, 0.02 हो जाएगा, 0.002 ओके, 0.02 हो जाएगा। तो इसका मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻²। इन दोनों को ऐड करना है मुझे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन, टोटल मोलर कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻⁵, 4 into 10⁻⁵. This is the molar concentration of H plus. This is the molar concentration of H plus ions, 4 into 10⁻⁵. ओके, सो अब मैं इसका pH निकाल सकता हूँ, अब मैं pH निकाल सकता हूँ। फाइंड द pH, pH बोला है मुझे निकालने के लिए, तो -log⁻10 इसके अंदर 4 इंटू 10⁻⁵ इसको रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये pH का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 4 log 4 की वैल्यू कितनी, -log⁻10 4, ठीक है, log⁻10 4 की वैल्यू कितनी होती है, log⁻10 4 की वैल्यू कितनी होगी, 0. इसको हमने कैसे किया था, log⁻10 2 का स्क्वायर कर दिया था, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू 0.3 ये हो जाएगा, 2 इंटू 0.3 तो 0.6 आ जाएगा इसका, तो pH आ जाएगा -0.6 +5 तो +5 5.00 माइनस 0.60 ये हो जाएगा 0.644 ठीक है। तो pH आपका आ गया इधर का, pH आपका इसका आ गया 4.4, pH आपका आ गया 4.4, ठीक है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, pH इक्वल टू 4.4 बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना ये। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है बेस का, ठीक है। फाइंड द pH ऑफ बेस। अब तक हमने एसिड का pH निकाला, अभी हम लोग को बेस का pH निकालना है। बेस का pH निकालने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कंसेप्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट। कंसेप्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट कहाँ से है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट मैं समझाता हूँ क्या है। आपके पास KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H प्लस एंड OH माइनस है ऑलरेडी। दिस इज आवर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। दिस इज आवर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बराबर। अब ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है और pH मुझे पता है, pH का फॉर्मूला क्या है, pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल टू -log⁻10 H प्लस की कंसंट्रेशन। तो ये जो log⁻10 लगा है ना, ये पोटेंशियल बताता है। ये क्या बताता है, ये बताता है पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन, ये चीज बताता है। तो मैं अगर इस सब में लॉग लगा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एक फॉर्मूला आता है। लॉग लगाने के बाद एक फॉर्मूला आता है, पुटिंग
लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लगा दो, दोनों साइड पे लॉग लगा दो। तो के डब्ल्यू का तो वैल्यू है वो लगा दो इधर, के डब्ल्यू का वैल्यू है वो इधर लिख देते हैं। 10⁻⁻14 होता है के डब्ल्यू का वैल्यू, और इक्वल टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस, ये होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर मैं लॉग लगाता हूँ, नेगेटिव लॉग, नेगेटिव लॉगरिथम लगाना है, माइनस लॉग बेस 10 ब्रैकेट में 10⁻⁻14, ठीक है। और इधर मैं लगाता हूं माइनस लॉग बेस 10 H प्लस की कंसंट्रेशन, एंड इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में माइनस लॉग बेस 10 OH, लॉग बेस 10 OH माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है, OH माइनस की कंसंट्रेशन। सो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से क्या दिखा आपको, इधर से क्या दिख रहा है आपको, इधर से क्या दिख रहा है आपको, इधर से जो वैल्यू आया वो कितना आया, 14 आगे आ जाएगा तो 14, 14 प्लस का इक्वल टू, ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, दिस लॉग इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो मैं इधर पीएच लिख सकता हूं, एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये भी है पोटेंशियल, ये भी है पोटेंशियल किसका, OH माइनस का, ये भी है पोटेंशियल किसका, OH माइनस का। तो मैं इधर POH लिख सकता हूं। अब ये जो चीज आया, ये आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि याद रखना है, PH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। ये चीज टू बी रिमेंबर है, दिस इज टू बी रिमेंबर, कीप इट इन माइंड, ठीक है, दिस इज टू बी रिमेंबर, PH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। क्लियर है, समझ में आया कंसेप्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, और ये जो है ये कहाँ से आया। अब आपका कोई भी सॉल्यूशन अगर बेसिक सॉल्यूशन भी है तो उसका भी पीएच आप निकाल सकते हो। अगर पीओएच निकालना है, ठीक है, पीओएच निकालने को बोला है तो पीओएच निकालो, पीएच अपने आप निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस जाते हैं। अब देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 0.1 मोलर NaOH, 0.1 मोलर NaOH, इसका आप पीएच भी निकाल सकते हो, पीओएच भी निकाल सकते हो, ठीक है। 0.1 मतलब 1/10, तो 1 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, तो पीएच इसका हो जाएगा 1, पीएच इसका 1 हो जाएगा, तो पीओएच कितना होगा, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है। तो पीएच अगर 1 है तो पीओएच कितना हो जाएगा, 14 - 1, पीओएच इक्वल टू 13, ठीक है। NaOH का पीओएच 13 होता है, पीएच 1 होता है। हाँ, NaOH जो है ये टूटेगा Na प्लस में एंड OH माइनस में, OH माइनस में। तो ये जो 0.1 है तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, तो ये 10⁻⁻1 OH माइनस का कंसंट्रेशन दे रखा है, तो ये POH दे रखा है 1, ठीक है। तो पीएच कितना हो जाएगा, पीएच प्लस पीओएच हो जाएगा 14, तो आपका पीओएच अगर 1 दे रखा है तो पीएच हो जाएगा 13। अगर पीएच 13 है तो हमको पता है ये बेसिक है, और वी ऑलरेडी नो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है, वी ऑलरेडी नो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, पता चल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पूछा है ये स्ट्रॉन्ग बेस है 0.05 मोलर BaOH ट्वाइस, 0.05 मोलर BaOH ट्वाइस, इसका पीएच निकालना है, ठीक है, पीएच निकालना है, निकालते हैं। BaOH ट्वाइस जो है स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, तो
2 प्लस में एंड 2 OH माइनस, इसमें टूटेगा। ये रिएक्शन ऐसे ही होगा। रिएक्शन अगर ऐसे होगा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ये कितना कंसंट्रेशन कितना देगा, 0.05 मोलर कंसंट्रेशन दिया है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻², मोलर हो जाएगा। 5 इंटू 10⁻² मोलर। तो ये तो BOH ट्वाइस का दे रखा है, 5 इंटू 10⁻², तो ये भी हो जाएगा 5 इंटू 10⁻²। बट इधर क्या होगा, इधर होगा 2 इंटू 5 इंटू 10⁻², मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बराबर। ये 2 इंटू 5 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻²। ये हो जाएगा 10 से एक ये कटा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 मतलब POH। POH क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 मतलब POH जो है वो 1 हो जाएगा। और POH अगर 1 है तो PH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। PH कितना हो जाएगा, 14 माइनस 1 13। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है pH, इसका जो pH है ये हो जाएगा 13। मतलब बेसिक कंडीशन है, बेसिक है भैया, बेसिक कंडीशन है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। इधर पता चला 2 इंटू 5 इंटू 10⁻², तो ये 10 हो गया 10, और ये 10⁻² है, तो नीचे 100 आता, तो एक 0 से 0 कट हुआ, 10⁻⁻1 10⁻⁻1 होगा। तो POH कितना हो जाएगा, POH 1 हो जाएगा। अगर POH 1 हो जाएगा तो pH 13 हो जाएगा, और pH अगर 13 है तो जो सोल्यूशन है वो बेसिक है। ठीक है, क्लियर है। अब 10⁻⁻8 मोलर NaOH, 10⁻⁻8 मोलर NaOH दे रखा है, तो कैसे करेंगे। 10⁻⁻8 मोलर NaOH दे रखा है एंड इसका pH पूछा है, मान लीजिए pH पूछा है, तो NaOH जो है टूटेगा Na प्लस में एंड OH माइनस में। 10⁻⁻8 मोलर दे रखा है, तो ये अपना POH हो गया। तो 10⁻⁻8 POH हो जाएगा 8, POH 8 हो जाएगा। तो pH कितना होगा, pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है, तो pH हो जाएगा 14 माइनस 8, pH इक्वल टू हो जाएगा 6, pH इक्वल टू हो गया 6, विच इज लेस देन 7। मतलब क्या, ये तो है बेस, बेस का जो pH है वो, बेस का जो pH है वो 7 से ज्यादा आना चाहिए। इसमें नहीं आ रहा है 7 से ज्यादा, इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब आपको OH माइनस जो है वो वाटर का भी इंक्लूड करना है। OH माइनस जो है वो वाटर का भी इंक्लूड करना है। वाटर का कितना इंक्लूड करेंगे, 10⁻⁻7 ही इंक्लूड करना है OH माइनस का कंसंट्रेशन वाटर का। तो आपका pH क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10, वही वापस से 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 एंड प्लस 10⁻⁻7। ये हमने उसके केस में भी निकाला था, एसिड के केस में भी निकाला था। तो pH आपका इधर से हो जाएगा, इसमें से कॉमन निकाल लेना है, माइनस लॉग बेस 10, 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 को कॉमन निकालेंगे तो इधर बचेगा क्या, 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 बचेगा। एंड ये हो जाएगा pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10, 10⁻⁻8 प्लस 11, 10⁻⁻8 प्लस 11। सो 10⁻⁻8, तो pH इक्वल टू हो जाएगा आपका, pH इक्वल टू हो जाएगा 8 और 11 की वैल्यू, लॉग 11 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 11 की वैल्यू होती है 1.04, 04 या 06 समथिंग होती है, 04 ही लेते हैं चलो, 1.04। तो ये आपका हो जाएगा pH आपका हो जाएगा कितना, pH आपका हो जाएगा इधर से 8.00, 1.04, ये बचेगा 6,
10 में 9, इसमें 1 गया 7.96, 7.96 समथिंग बचेगा pH. 7.96 which is greater than 7.96 which is greater than 7, मतलब ये बेसिक कंडीशन का है, ये बेसिक कंडीशन को प्रॉपर्ली शो कर रहा है, बेसिक कंडीशन को प्रॉपर्ली शो कर रहा है, बराबर. तो ये एक कंसेप्ट बाकी था. नाउ आवर लास्ट टॉपिक, टुडेज लास्ट टॉपिक ऑन पीएच. पीएच का पूरा फंडा मैंने बता दिया है, पीएच का पूरा फंडा मैंने बता दिया है, कैसे कैसे पीएच निकालना है, बराबर, कैसे कैसे पीएच निकालना है, पीएच पे कैसे वर्क करना है, सब कुछ बता दिया हूँ क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, अब जो है पीएच ऑफ मिक्सचर्स, पीएच ऑफ मिक्सचर्स कैसे निकालते हैं. एक सॉल्यूशन है जिसमें अलग अलग पीएच के सॉल्यूशंस प्रेजेंट है, अलग अलग पीएच के कंपाउंड, मतलब 2 एसिड प्रेजेंट है जिसका पीएच अलग अलग है. तो मुझे पीएच निकालना हो तो कैसे निकालूंगा मैं. ठीक है, पीएच निकालना हो तो कैसे निकालूंगा. तो सबसे पहले इसका तो एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आप याद कर लीजिएगा. ठीक है, इसका पीएच निकालने के लिए M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2. ठीक है, बराबर, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा. ठीक है, अगर मैं पूरा प्रोसीजर वाइज जाऊं तो कैसे निकलेगा, बराबर. इधर पीएच नहीं आएगा, इधर आएगा H प्लस की कंसंट्रेशन, ये आएगा H प्लस की कंसंट्रेशन. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है कीप इट इन माइंड टू बी रिमेंबर, कीप इट इन माइंड, दिस इज टू बी रिमेंबर. M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2. ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है. ठीक है, याद करना है तो ठीक है. अब मैं कंसेप्ट वाइज अगर इसको सॉल्व करूं तो कैसे होगा, कंसेप्ट वाइज अगर इसको सॉल्व करूं तो ये कैसे होगा सॉल्व. तो ये फॉर्मूला को मैं इधर डाल देता हूँ, ये फॉर्मूला को मैं इधर डाल देता हूँ, थोड़ा घुमा के इधर रख देता हूँ इस फॉर्मूले को. एंड मैं कंसेप्ट वाइज इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, कंसेप्ट वाइज अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, बराबर. आपको क्या निकालना है, इधर मोलैरिटी दे रखी है, इधर मोलैरिटी दे रखी है. तो मोलैरिटी क्या होता है, N/V, N/V होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो मोलैरिटी कितना है, 10⁻⁻² मोलर दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरा इधर से निकल जाएगा. वॉल्यूम कितना है, 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे 10⁻², इतने नंबर ऑफ मोल्स है. ठीक है, अब इधर कितना दे रखा है, इधर दे रखा है मोलैरिटी मेरे को 10⁻², एंड वॉल्यूम में 2 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स 2, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू 10⁻². ये मेरा नंबर ऑफ मोल्स इधर है, ये मेरा नंबर ऑफ मोल्स इधर है 10⁻². ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना ये है कि पीएच निकालना है. पीएच निकालने के लिए मुझे टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए होगी. टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन में इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन निकल जाएगा. ठीक है, टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन निकल जाएगा, बराबर. तो इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करेंगे, N1 और N2 को ऐड करने, N1 प्लस N2 को अगर मैं ऐड करता हूं तो 2 इंटू 10⁻² प्लस 10⁻², ये हो जाएगा H प्लस का टोटल कंसंट्रेशन 3 10⁻² मतलब क्या, 1 इंटू 10⁻², यही होगा. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ H प्लस इन 3 लीटर वॉल्यूम. तो ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है, ये 2 लीटर है. टोटल वॉल्यूम कितना आया, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा. एंड ये हो जाएगा 10⁻² मोल्स ऑफ H प्लस इन 3 लीटर वॉल्यूम. ठीक है, इतना है कंसंट्रेशन इन 3 लीटर वॉल्यूम. तो मैं अगर H प्लस निकालूं इन 3 लीटर वॉल्यूम तो मोलैरिटी निकालना पड़ेगा मुझे. मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 3 इंटू 10⁻² मोल्स हो गए,
ये नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल मोल्स एंड वॉल्यूम मेरे पास कितना है 3 लीटर है। तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन होगी, होगी वो कितनी होगी 3 इंटू 10⁻⁻2 बटा 3। तो 3 से 3 चला जाएगा, बचेगा क्या, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या बचेगा 10⁻⁻2 ये कंसंट्रेशन बचेगा। तो pH क्या आ जाएगा, pH आपका आ जाएगा 2। वाह भैया, pH आ गया 2, pH 2 आ गया। अब मैं जो फॉर्मूला लिखवाया था, इधर ऊपर दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है, लाल कलर से दिखाऊं, लाल कलर से दिखाता हूं, लाल परी, ठीक है। ये फॉर्मूला अब अप्लाई करूंगा तो कैसा आएगा, देखो भैया, H प्लस का कंसंट्रेशन है M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। M1 कितना दे रखा था 10⁻⁻2, M1 कितना दे रखा था, देखिए भाई M1, दिस इज M1 10⁻⁻2, दिस इज M2 10⁻⁻2, ठीक है। सो M1 कितना है 10⁻⁻2, V1 है 1 लीटर था, एंड M2 कितना है 10⁻⁻2, V2 है 2 अपॉन V1 कितना है 1 एंड V2 कितना है 2। ये क्या आ गया, H प्लस का कंसंट्रेशन डायरेक्टली इधर से कितना आ गया, 10⁻2 प्लस 2 इंटू 10⁻2 अपॉन 3। ये हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन 3 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 3 से 3 गया 10⁻⁻2, pH इधर से आ गया 2, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हो, एंड लॉन्ग प्रोसीजर से भी जा सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखवाया कि ये जो है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सॉल्व करवा देगा। अगर मिक्सचर ऑफ एसिड्स दिया है, बेस दिया है, तो इस प्रोसीजर से आप सॉल्व कर सकते हो। सो ये सारे कंसेप्ट जो हैं पीएच के सारे फंडे इधर क्लियर होते हैं, ठीक है। पीएच के सारे फंडे इधर क्लियर होते हैं, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट बराबर पीएच के क्वेश्चंस करवा दिए, एंड मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी अगर दिया हो तो कैसे पीएच निकलेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखे है तो कैसे पीएच निकलेगा, अगर एसिड दे रखा हो, बेस दे रखा हो, उसका पीएच अगर एसिड दे रखा हो और पीएच जो है वो ज्यादा आ रहा है 7 से, तो आपको H प्लस ऐड करना पड़ेगा, किसका H प्लस, वाटर का H प्लस ऐड करना पड़ेगा सॉल्यूशन में, एंड बेस के लिए वाइस वर्सा, ठीक है। बेस के लिए वही चीज ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन बताया। सो इधर हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 3 जो है वो खत्म होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम का खत्म होता है। पीएच के सारे कंसेप्ट जो है हमने क्लियर कर लिए, ठीक है। पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए। सो ये वाला लेक्चर जो है आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो, एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।